देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैत्री बेटा, आज जो हुआ है ना, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो हुई। तो क्यों झेल रही है ये सब? आ जाना अपने घर वापस। मम्मी, मैं बहुत जल्द घर वापस आ रही हूँ। मैं बस नंदिश को रेडी कर रही हूँ मेरे जाने के लिए, और तब तक सचिन भी सारे सबूत इकट्ठा कर लेगा। जाते जाते मैं नंदू को वसुंधरा आंटी की सच्चाई दिखा कर आऊंगी। सचिन, और कितना टाइम लगेगा? हर बार जेट स्पीड में होना जरूरी है ना आपका? अरे एथिकल हैकिंग में टाइम लगता है। कंपनी के डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, उसके बाद खुद की हिस्ट्री भी डिलीट करनी पड़ती है, वरना पता चला ये पुलिस वाले का बेटा ही अंदर हो गया। अच्छा ठीक है ना, बहुत बातें करता है तू, जल्दी काम करना। मुझे डिस्टर्ब मत करो। कैसे बोलती आपने इन्हें सर्वेंट नहीं? ये हमारी नैनी है। मैंने सोचा है क्यों ना हम दूसरा बेबी करें। इन 6 सालों में तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? प्रॉब्लम ना मैत्री की है, तू वो आकाश से शादी करने के लिए मना कर रही है। ऐसा क्या है आशीष जो वो मुझे नहीं बता सकती है? आई जस्ट होप मैत्री को वसुंधरा आंटी के खिलाफ सारे सबूत जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि मेरी नंदू दोबारा मुझे मिल जाए। नंदिश बेटा, आज तो मम्मा आपको ढेर सारी स्टोरी सुनाएंगे। चलो चप्पल उतारो। गुड बॉय, गुड बॉय। नंदिश बेटा, आज ना मम्मा आपको लायन और गोट की स्टोरी सुनाएंगी। नो नो नो, मुझे डायनासोर वाली सुनाओ, जैसे माँ सुनाती है। बेटा, मासी तो आपको रोज सेम स्टोरी सुनाती है ना, आज कुछ डिफरेंट सुनते हैं, तो मम्मा आपको डिफरेंट स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? नहीं, मैंने बोला ना, मुझे दूसरी नहीं सुनी है, मुझे वही सुनाओ जो माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, वही सुनाती हूँ। अच्छा लेटो। तो नंदिश बेटा, बहुत टाइम पहले ना जंगल में ना डायनासोर बेबी रहता था। अब बीच में से सुना रही हो, रुको रुको। डायनासोर के अंडे से सुनाओ ना, जैसे माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, आप जैसे कहोगे ना वैसी मम्मा करेंगी। तो बहुत टाइम पहले ना एक जंगल में डायनासोर का अंडा मिला। फिर क्या होता है? फिर एक दिन वो धूप में वो अंडा फूट जाता है, फिर उसके अंदर से बेबी डायनासोर निकलता है। वाव, आपको तो सब पता है। और फिर क्या होता है? ओफो, स्टोरी मैं सुना रहा हूँ या आप? नहीं आती तो माँ से पूछ लो ना, क्या आगे क्या होता है। नंदिश बेटा, ये जो मासी वाली स्टोरीज है ना, ये बहुत बोरिंग हो रही है। मम्मा और बेटा ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं, ठीक है? नो नो नो, माँ कहती है ज्यादा स्क्रीन देखने से आईज खराब हो जाती है। नंदिश बेटा, अगर आपकी मासी को इतनी चिंता होती ना आपकी आंखों की, तो आपको चश्मे नहीं लगे होते, और 1-2 वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो लेटो, जल्दी लेटो। चलो वीडियोस देखते हैं। इस नंबर की डिटेल्स मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वसुंधरा आंटी नंदू को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देंगी। नंदिश,
यार, ये बच्चे को सुलाने में इतने एफर्ट्स लगाओ, फिर उनकी किक भी खाओ। हद है यार। दीदी, पता चल गया किसका नंबर है। किसका था? और कौन? मिस्टर फेक लॉ डिग्री, राजकुमार। राजकुमार? यो कितना है आने का? फोन पे भी मुझे लग रहा था, अब इन पर्सन सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सुनिए, मैं आपको अपनी शादी का फंक्शन का इवेंट नहीं दे सकता। राजकुमार, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये सब वसुंधरा आंटी का किया धरा है। सचिन, ये वसुंधरा आंटी के खिलाफ पहला सबूत है। राजकुमार के थ्रू उन्होंने मुझे उस रिसोर्ट में बुलाया जहाँ पे नंदू और आशीष थे, ताकि नंदू मुझे देखे और भड़क जाए। और दूसरा सबूत ये, नंदू दी और वसुंधरा आंटी का चैट। आप श्योर है ना इस लड़के के बारे में? आपके कहने पे मैं उसे बुला रही हूँ। 100% श्योर हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि जब तक आकाश फैमिली को लेके घर ना आ जाए तब तक किसी को पता ना चले, वरना मैत्री उसे रिजेक्ट कर देगी। Can't believe this. Very good सचिन। अब बस एक आखिरी प्रूफ बचा है, लेकिन वो वसुंधरा आंटी के टैब में है। उस टैब में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। अरे मैं वो भी हैक कर लेता दी, पर नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। अरे ओ, ये तिवारी लोग घर में फोन कैसे चलाते हैं जब नेटवर्क नहीं होता? उफ, बस 2 दिन और झेलना पड़ेगा इन लोगों को, फिर होपफुली 2 दिन के अंदर मैं नंदिनी को यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है। ये वीडियो नंदू आशीष के रिश्ते को तोड़ने के लिए मेरा फाइनल हथियार बनेगा। ठीक है, तो फिर कल मैं खुद वसुंधरा आंटी के टैब से वो प्रूफ निकालूंगी, और वो प्रूफ उस घर से उन्हें निकालने का मेरा फाइनल हथियार बनेगा। हद है, कोमा से बाहर निकली नहीं कि मुझे किचन में लगा दिया। ये सब ना मैत्री की वजह से हुआ है, सबको बिगाड़ दिया उसने घर पे। कोमा से पहले तो मम्मी जी और ताई जी ही सारे काम किया करते थे, तब तो कोई ड्रामे नहीं होते थे। अब दोनों मुझ पे सौंप कर चली गई है मंदिर। ये कोई बात होती है? क्या क्या संभालू यार मैं? बच्चा भी मैं ही संभालू, किचन भी मैं ही संभालू, घर भी मैं ही संभालू। मल्टीटास्कर थोड़ी ना हूं मैं यार। इतनी गर्मी हो रही है और मेरा सर। कहाँ कौन सा कलर यूज कर रहा है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। नंदू मेरी हेल्प करोगी क्या? नंदू? नंदिश बेटा, नंदू नहीं, नंदू मम्मा बोलो। एक्चुअली तुम सिर्फ मम्मा ही बोलो। ओफो, हाँ हाँ ठीक है। पेंटिंग में मेरी हेल्प करोगी क्या? बेटा मम्मी कुकिंग कर रही है ना, बस कुकिंग खत्म कर ले फिर मम्मा आ रही है। ओके, आप वेट करो। नहीं नहीं, वेट नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा कंपटीशन है आज, मुझे अभी हेल्प चाहिए, अभी अभी अभी। आ रही हूँ। सर भी इतना भारी है, फट ही जाएगा आज। बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ जलने की स्मेल आ रही है। अरे बाप रे, मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई। ओ नो 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 नो। अरे रे 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 रे। हाँ,
नंदिश बेटा, अब मैंने गैस बंद कर दिया है, अब आप बोलो क्या करना है? बोलो कैसे, गला सूख रहा है। थर्स्टी पानी दो ना प्लीज। नंदिश बेटा, अभी किचन में गई थी ना मैं, तब बोलना चाहिए था आपको। अभी तो आ रही हूँ वहां से, लेके आती हूँ। अच्छा रहने दो, पहले पेंटिंग फिनिश करेंगे, कंपटीशन का टाइम होने वाला है ना। नंदिश बेटा, आपने डिसाइड कर लो कि करना क्या है, पेंटिंग करनी है कि पानी लेके आऊं, या ये दोनों छोड़ के खाना बनाओ। आपको पता है मम्मा का ना हेडेक हो रहा है, आपके पापा ही मीटिंग के लिए गए हैं, मम्मा क्या क्या करेगी, आपको स्कूल भी छोड़ के आना है, कितने सारे काम है मम्मी के पास। हाँ बेटा, मम्मा सुपर वुमन नहीं है। सॉरी। हाँ इट्स ओके। चलो बताओ बेटा क्या करना है, मम्मा करती हैं, खिलाओ दिखाओ। थैंक यू हेल्प करने के लिए। मैं सीख गया हूँ, आप खाना बना लो, मैं पेंटिंग बना लूंगा। बेटा वैसे ही मम्मी ने कर दिया है आधा, आप करो, मम्मा आती हैं। हाँ सारा कुछ खराब करके चली गई। बस ये तो बहुत आसान काम है बेटा। वसुंधरा जी के कमरे में जाओ और उनका फोन ले आओ, उसके बाद वो घर से चली जाएंगी। हाँ आंटी, लेकिन आपको फोन नहीं, टैबलेट, वो जो बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट होता है ना, वो वसुंधरा आंटी के रूम से लाना है। एक बार देखिए वो टैबलेट आपको मिल गया ना, उसके बाद वसुंधरा आंटी ऐसे घर से बाहर जाएंगी। सुनिए, आज आप खाली हैं तो मैत्री को डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि उनको बताइए कि आजकल ये बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे आंटी मैं सीरियस हूँ, अगर हमें वसुंधरा आंटी का असली चेहरा नंदू को दिखाना है तो हमें किसी भी हाल में वो टैबलेट लाना होगा। बेटा वो वसुंधरा राठौर है, जहाँ पे हम जैसे आम लोगों का दिमाग चलना बंद होता है, वहाँ से वो सोचना शुरू कर देती है, और ऐसे तेज तरार इंसान के पास से तो कुछ चुराने को बोल रही है। नहीं बेटा। अरे क्या कर रही है कुसुम जी? मैत्री बेटा, हम लेकर आएंगे कुसुम जी। अगर मैत्री जो कह रही है वो सच है ना कि वसुंधरा जी हमारे बेटे और बहू को दूर करना चाहती है, तो हम भी देखते हैं वो कैसे दूर कर पाती है। बेटा हम वो फोन जरूर लेकर आएंगे। यस, ये हुई ना बात अंकल। हाँ। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको फोन नहीं, वो टैबलेट लाना है बड़ी स्क्रीन वाला, ठीक है? हाँ वही। चलिए मैं भी वहाँ पहुँच ही रही हूँ, बाय बाय। हाँ ठीक है। हाँ। वसुंधरा सिंह राठौर, इससे पहले भी आपने नंदू और आशीष को अलग करने की कोशिश की, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर अब मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। कुसुम जी, आप जाके इनको बातों में पटकाइए, हम फोन ढूंढ के आते हैं। पढ़ने देंगी? करिए ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, मना किए हैं का? नमस्ते वसुंधरा जी, कैसी हैं आप? आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ। इतने प्यार से आप मेरे साथ बात कर रही है। आपने तो तब मेरे साथ ऐसे प्यार से बात नहीं की थी जब मैं 6 साल बाद अभी वापस आई थी। आज सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। आपने पूछ लिया तो बता देती हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। दरअसल आजकल बात ही कहाँ हो पाती है हमारी। तो बाबूजी के साथ भी आजकल बात नहीं हो पाती है ना बाबूजी? हमें तो ऐसा लगता है कि दिन ना अभी 24 घंटा से कम हो गए हैं, नहीं? हैं? भांग वांग खाई हो का? अरे हमारी याद आ रही है तो हमसे बोलो, इनसे काहे बात कर रहे हो? नहीं, असल में नंदिनी बता रही थी कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है। आप बताइए ना, आपको खाने पीने में क्या पसंद है? हमको भी थोड़ा मौका दीजिए। अरे ओ बॉडम, क्या कर रहा है? हैं? इधर आओ, चल। बॉडम, हैं?
अरे नहीं भौजी, हम कुछ ढूंढ नहीं रहे थे। हम तो हाँ आप धूल साफ करने की सोच रहे थे। आपके कमरे में धूल बहुत है भौजी। हाँ थोड़ी साफ सफाई कर देते। हाँ हाँ तो कर ना, कर दे। है सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि उसे हमारी जैसी भौजी मिले। फिर हाँ। एक्चुअली खाने में मुझे अरे कुसुम जी, हाँ। कुसुम जी कितनी बातें करेंगी आप, पूरा मेनू यही समझा देंगी। अरे कितना कचरा है यहाँ पर। आइए हम झाड़ू पोछा भी लाना पड़ेगा। अरे ओ तेरे पेट में क्या हुआ है, लग तो नहीं गई? हाँ भौजी हम गिर गए थे ना तो थोड़ा दुख रहा है। सरसों का तेल लगा दे इसे कुसुम। हाँ आइए। वियर्ड पीपल। अंकल आंटी काम हुआ? काम तो हो गया बेटा, लेकिन धड़कन रुक से गई थी। क्या क्या करवाती है हमसे। मैत्री आप दोनों की हिम्मत को सलाम करती है। अच्छा ये तो बता, इसमें ऐसा है क्या? सही वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगी। इतना सब होने के बाद भी तू कमजोर नहीं पड़ी है, उल्टा हमारे बहू और बेटे के रिश्ते को बचाने में लगी हुई है। आपकी बहू और बेटे से दोस्ती का रिश्ता है ना मेरा, निभानी तो पड़ेगी। तो हमेशा सफल रहे। सफल तो होना ही है आंटी अंकल, और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जा बेटा। इनमें तो कई फोटोज वही है जो मैंने उस दिन नंदू के फोन में देखी थी। माँ देखो आपकी पिक। क्या? ओ, तो वसुंधरा आंटी ने कई बार फोटोज क्लिक करवाई ताकि वो बार बार अच्छे से नंदू का ब्रेन वॉश कर सके। मैत्री क्या हुआ? मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? इतना क्या जरूरी दिखाना है? आशीष, इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ नहीं। देखो ये तो मैत्री, तुम लास्ट टाइम इन्हीं फोटोज के बारे में बता रही थी ना जो तुमने नंदू के फोन में देखी थी। इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है। ये तो कल रात की है मैत्री। एग्जैक्टली। इसका मतलब है वसुंधरा सिंह राठौड़ इस घर में पूरा प्लान बनाकर आई थी और नंदू को भड़का के यहाँ से वापस लेके जाना ही उनका मकसद है। आशीष, इस बार हमारे पास सब सबूत है आशीष, जिससे इस बार नंदू को यकीन होगा। ये फोटोज, वीडियोस, राजकुमार का फोन आना, टीचर को ब्लैकमेल करना, आकाश के साथ मेरी शादी की बात चलाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। मैं ये सारी फोटोज नंदू को दिखाने जा रहा हूँ। नंदिश आराम से गिर जाओगे। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जल्दी चलिए ना, सबके रूम में जाकर सरप्राइज करते हैं। नंदिश बेटा, मम्मा ना बहुत थक गई है, आप जाओ और आप दिखा के लेके आओ, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मैं तो जा रहा हूँ। गुड बॉय, जाओ। नंदू बहुत टायर्ड लग रही हो। थैंक यू मम्मा।
हाँ मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चों को संभालना ना बहुत ही टफ होता है और आज समझ आया मुझे आपने मुझे कैसे हैंडल किया। ऑफ कोर्स वो तो है, पेरेंटिंग इज अ टफ जॉब, स्पेशली जब पति का साथ ना हो तो। अब आशीष के बारे में बात करिए मम्मा। वसुंधरा राठौड़ को जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल दे। चलो नंदू के पास। मैत्री, ये इसका जो डाटा है इसे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ से तुमने एक टैबलेट उठाया इसे वहीं पे रख दो। वसुंधरा राठौड़ को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका कच्चा चिट्ठा हमारे हाथ लग गया।